Yes, good morning children. How are you? Fine. Now we start the same chapter that we were doing, similar triangle. Clear children? So we have done BPT, we have done converse of BPT and two exercises we have done. Now today I am starting the new theorem, area theorem. So what do you understand by area theorem? तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जानना जरूरी है. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एरिया थ्योरम. अगर स्टेटमेंट का पता होगा तो आपको थ्योरम का अपने आप ही पता चल जाएगा. फिर इसको कैसे प्रूव करना है वो हम आगे देखेंगे. ओके चिल्ड्रन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट ऑफ एरिया थ्योरम. तो मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे. एरिया थ्योरम स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. ये स्टेटमेंट पढ़ने से आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो पहले मैं फिगर से आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या प्रूव करना है. तो स्टेटमेंट को बार बार पढ़ेंगे आप पहले. द रेशियो ऑफ द एरियाज, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो. मान लो इस ट्राइंगल का एरिया 64 और इस ट्राइंगल का एरिया है 121. तो 64/121 करना है आपको पहले. इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन दिस ट्राइंगल एरिया. सबसे पहला काम तो ये द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो. ओके, अपॉन में लिखने को रेशियो बोलते हैं. तो दिस अपॉन दिस एरिया. उसके बाद क्या बताया है कि दोनों के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है. दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के. ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है. तो ये लिखा मैंने ए बी अपॉन पी क्यू, इसका होल स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर. इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है. तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर का रेशियो. तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. इनमें से कोई सा भी एक प्रूव करना है. बाकी को हम ऑटोमेटिकली या सिमिलरली करके प्रूव कर देते हैं. ओके चिल्ड्रन. तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं. उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है. उस एरिया के रेशियो को किसके इक्वल प्रूव करना है. दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के. करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, उसका भी स्क्वायर. तो इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल और उसका स्क्वायर. ये प्रूव करना है. अब बात क्लियर हो गई होगी आपके समझ में आ रही होगी. दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनका एरिया का रेशियो लेना है और किसके इक्वल प्रूव करना है. उन दोनों की साइड को अपॉन में लिखना है, उसका स्क्वायर करना है. क्लियर चिल्ड्रन. तो पहले इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बताइए आप. तो गिवन और टू प्रूव मैंने लिख दिया है यहाँ. अब मुझे सॉल्व करना है. नाउ प्रूव. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. तो इसका फॉर्मूला बताइए. ये बेस है और ये ऑल्टीट्यूड है. तो हाफ ऑफ BC इंटू AD और इधर हाफ ऑफ QR इंटू PM. क्लियर चिल्ड्रन. तो हाफ इज कैंसिल बाय हाफ. तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. फॉर्मूला लिखने से ही इतना काम प्रूव हो गया. देखो अब जरा यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. ये चीज अपने आप आती हुई नजर आ रही है. तो BC अपॉन QR तो आ गया, ठीक है. अब BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर होना चाहिए और AD अपॉन PM यहां नहीं होना चाहिए. तो रिमूव AD अपॉन PM बाई एनी हाउ. ठीक है. तो बाई एनी हाउ का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हाथ से ही रब कर दिया. तो
तो इसको रिमूव करने का मतलब क्या है कि एडी अपॉन पीएम को हमें बीसी अपॉन क्यू आर के इक्वल प्रूव करना। तो एडी अपॉन पीएम यहां से कैसे रिमूव होगा कि एडी अपॉन पीएम को बीसी अपॉन क्यू आर के इक्वल प्रूव करना। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसके लिए मुझे दो स्मॉलर ट्राइंगल चाहिए। ये मैं दो छोटे वाले ट्राइंगल लेना चाह रहा हूं, दिस एंड दिस। इन दोनों स्मॉलर ट्राइंगल को पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि इन स्मॉलर ट्राइंगल में तो एडी और पीएम है। जहां एडी और पीएम होगा पहले वो ट्राइंगल लेंगे। नाउ in triangles ABD and now in triangle ABD and triangle PQM. So what are the equal things? Angle B is equal to angle Q. ठीक है, ऑलरेडी गिवन, क्योंकि बड़े ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, गिवन। Bigger triangles are similar given. And angle 1, इसको angle 1 बोल रहा हूं और इसको angle 2 बोल रहा हूं। Angle 1 is equal to angle 2, 90 डिग्री each। बस हमें दो एंगल बताने होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाता है। ओके, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD similar triangle PQM by AA। बस सिर्फ इतना लिखना काफी है, by AA, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल होता ही है। क्लियर चिल्ड्रन? तो ABD सिमिलर टू PQM। तो ये जहां मैंने क्रॉस लगाया, ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। कैसे सिमिलर प्रूव हुए? एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है, क्योंकि बड़े ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और 1 और 2 क्यों इक्वल है? क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि दोनों में एक एक ऑल्टीट्यूड है। ये हमने अपने पास से बनाया, कंस्ट्रक्शन हमें लिखना चाहिए था, हम लिख देते हैं हम कंस्ट्रक्शन। AD and PM, draw AD and PM perpendicular are altitudes। ठीक है, बस इतना लिखना काफी है। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM। जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो उनकी साइड रेशियो में आ जाती है, जिसे हम CPST बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इन दोनों स्मॉलर ट्राइंगल की साइड्स को रेशियो में लिखना है। तो पहले ABD की तीनों साइड लिखता हूं मैं। दिस इंप्लाइज AB AD, ओके, BD और QM। ठीक है, AB AD एंड BD, ये ABD की तीनों साइड। अब किसके नीचे कौन सी साइड आएगी, इसके लिए मैंने एक प्रोसीजर बताया था आपको। AB के सामने एंगल 1 है, ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री है। 1 किसके इक्वल है उस ट्रायंगल में? 2 के इक्वल। और 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? PQ। तो AB के नीचे आ गई PQ, तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, AD के सामने एंगल B है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, Q के अपोजिट साइड है PM, तो ये आ गया PM। ओके चिल्ड्रन, तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली इसके नीचे आएगी, दैट इज QM। तो बाय CPST। क्लियर चिल्ड्रन? अब हमें सिर्फ इसकी जरूरत है। तो दिस इंप्लाइज AB upon PQ is equal to AD upon PM। This is situation number 2। Okay? लेकिन AB upon PQ ऑलरेडी बड़े ट्राइंगल में किसके इक्वल है? जब बड़े ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, बिगर ट्राइंगल्स आर सिमिलर गिवन, तो AB upon PQ is also equal to BC upon QR। But AB upon PQ is also equal to BC upon QR। This was given, इसे given भी लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब कंपेयरिंग 2 and 3, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो बड़े ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे बड़े ट्रायंगल की तीनों साइड के सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो वो साइड्स रेशियो में आ जाएंगी।
तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इधर हमने क्या प्रूव किया, व्हाट वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, but AB upon PQ is equal to BC upon QR already given because bigger triangles are similar given already. So these two things can be compared. So we can compare AD upon PM to BC upon QR. So from 2 and 3 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इसको, this was your exercise 6.4. so ये हो गया, this implies from 2 and 3 AD upon PM is equal to BC upon QR. clear? now from equation 1, ये equation 1 है, आप देखो ध्यान से, ये equation 1. now from equation 1 यहां से AD upon PM को रिमूव कर देते हैं, रिमूविंग AD upon PM from equation 1, रिमूविंग AD upon PM by BC upon QR. AD upon PM को हटा देते हैं हम यहां से और BC upon QR लिख लेते हैं. So this will become area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC upon QR already was there and AD upon PM को हमने हटा दिया यहाँ से, यहाँ भी BC upon QR आया. So that will become equal to BC square upon QR square. क्लियर चिल्ड्रन? तो हमने इसका एक पार्ट प्रूव कर दिया, आगे बाकी दोनों पार्ट्स के लिए हम सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR square is equal to AC square upon PR square. Clear children? So this had to prove, ये हमें प्रूव करना था, तो hence prove. Clear children? अब एक बार मैं फिर से पूरी थ्योरम्स को रिपीट करता हूं. दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ये प्रूव करना है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाला पहले हमने. एरिया का एक फॉर्मूला होता है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2. दूसरे ट्राइंगल का QR इंटू PM डिवाइडेड बाय 2. 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये आ गया BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM. इतना निकालने के बाद हमने इसे यहीं छोड़ दिया. ओके, यहाँ छोड़ने के बाद हमने दो स्मॉलर ट्राइंगल लिए ABD एंड PQM. तो उनके दो एंगल को देखा हमने, वो दो एंगल इक्वल थे. सो फिर उसके बाद हमने प्रूव किया एंड ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM. सो इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन प्रूव देयर करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द रेशियो. सो AB upon PQ is equal to AD upon PM is equal to BD upon QM. So by CPST, corresponding part of similar triangle. So we will take these two things in use. So AB upon PQ is equal to AD upon PM, that is equation number 2. But this is given already, AB upon PQ is equal to BC upon QR. AB upon PQ is equal to AD upon PM and AB upon PQ is equal to BC upon QR. So we can compare their right hand side. If their left hand sides are equal, so we can compare their right hand sides. Okay. So after proving AD upon PM is equal to BC upon QR, then remove AD upon PM by BC upon QR from equation number 1. Equation number 1 में से AD upon PM को हटा दो यहाँ से, उसकी जगह देखो BC upon QR. तो लिख दिया उसकी जगह BC upon QR already was there and BC upon QR that is removed by
AD upon PM removed by BC upon QR. So BC into BC upon QR into QR, that will become BC square upon QR square. तो आगे हम क्या लिखेंगे? Similarly, we can prove AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square. Is it okay, children? So this was your area theorem. 4 थ्योरम है इसमें, चारों की चारों आपको अच्छे से याद करनी है. इन्हें कई बार करना है. मैथमेटिक्स में याद करने का कोई मीनिंग नहीं होता. याद करने का मतलब है उस क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करना है, जिससे वो परमानेंट याद हो जाता है. ओके, कई बार प्रैक्टिस उसकी करनी होती है. सो नाउ वी आर टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.4 यूजिंग एरिया थ्योरम. क्लियर चिल्ड्रन? Question number 1. Triangle ABC, similar triangle DEF given already. Given triangle ABC, similar triangle DEF. तो इसको हम बना ही लेते हैं. DEF. These are two similar triangles and their areas are given 64 centimeter square and 121 centimeter square. Clear? So one more thing, EF is given 15.4. EF is given, where is EF? 15.4. Okay? So find BC. BC हमें find करना. Find BC. Clear children? So we know. Proof. Solution. We know that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to square of the corresponding sides. So AB square upon PQ square, PQ नहीं, DE square and BC square upon EF square and AC square upon DF square. So now I am taking area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to BC square upon EF square, because we are interested to find BC and EF. Okay children, so we will be taking these two things, this equal to this. BC और EF का रेशियो उसे चाहिए. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to BC square upon EF square. So BC, he want BC and we are having EF. Okay children, so area of triangle ABC, what is area of triangle ABC? 64, and what is area of triangle DEF? 121, and that is 15.4 whole square dividing by EF square. No, sorry, BC square is we have to find, and EF square is given 15.4 whole square. So removing square both the sides by taking square root. Taking square root both the sides, square root. तो 64 का अंडर रूट क्या हो गया? 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4. दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो गया 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो 8 into 15.4 is equal to 8 into 15.4 upon 11.
is equal to BC, will be the value of BC. So 11, 15.4 should be cancelled by 11. 8 into 11 1 जा 11, आगे बचे 4, 11 4 जा 44. So 8 into 1.4 is equal to BC, and 14 8 जा 112. So 11.2 will be the value of BC. Clear children? So BC will be equal to 11.2 सेंटीमीटर. तो पहले हमने एरिया थ्योरम का स्टेटमेंट लगाया, उसका फॉर्मूला लगाया, ठीक है. फिर एरिया की वैल्यू पुट करी. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरियाज, दैट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 15.4 होल स्क्वायर. नाउ वी विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड. Then we get 8 upon 11 is equal to BC upon 15.4. Then cross multiply 8 into 15.4 upon 11. So that will be equal to 8 into 1.4, that is equal to BC, and 14 8 yeah 112. So 112 means 11.2. So BC will be equal to 11.2 centimeter. Clear children? So this was question number 1 of exercise 6.4 or area theorem. Now do one more question children. Question number 3. In the given figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. ABC and DBC. ABC. We are having two triangles with same base BC. Clear children? ABC and DBC are two triangles. Both are opposite to each other. BC is the common base of both the triangles. Clear children? Joining AD. इसको हमने join कर दिया. Now what we have to prove? Area of triangle ABC to prove. On the same base AD intersect BC, to show that area of triangle to prove. Area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. AO upon DO. ये हमें प्रूव करना है. This is O. ABDC is a simple quadrilateral given where two diagonals are intersecting at the point O. Okay. Now we have to prove area of triangle, area of upper triangle ABC and area of lower triangle DBC. Ratio of the area of ABC and DBC is equal to AO upon DO. ये हमें प्रूव करना है. तो पहले एक ट्रायंगल ऊपर देख लिया हमने, एक दूसरा ट्रायंगल नीचे देख लिया हमने. तो पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, अपर ट्रायंगल, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस इज M. सिमिलरली इधर भी एक ट्रायंगल, इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने. N. क्लियर चिल्ड्रन? तो प्रूव करना है हमें AO अपॉन DO. ठीक है. लेकिन हमने दो स्मॉलर ट्रायंगल और बना लिया हमने, दो साइड. इस ट्रायंगल ऊपर ABC ट्रायंगल के लिए भी हमें एक ऑल्टीट्यूड चाहिए और DBC ट्रायंगल के लिए भी हमें एक ऑल्टीट्यूड चाहिए. तो दोनों ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड चाहिए हमें, क्योंकि जब एरिया थ्योरम लगाते हैं तो उसमें हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना होता है. तो ऑल्टीट्यूड को क्यों ड्रॉ किया हमने? क्योंकि वी हैव टू फाइंड द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC, और DBC और ABC का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ऑल्टीट्यूड चाहिए. ठीक है. तो किसी ट्रायंगल का एरिया तभी तो आता है जब उसमें ऑल्टीट्यूड होगा. बेस तो है हमारे पास लेकिन ऑल्टीट्यूड्स नहीं है. सो वी हैव ड्रॉन ऑल्टीट्यूड. सो दिस वाज कंस्ट्रक्शन
draw altitudes AM and DN on the base BC। ये हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया दोनों ट्राइंगल। क्लियर चिल्ड्रन? अब सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इन दोनों स्मॉलर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। ओके, सो दिस इज एंगल 1 and this is angle 2, 1 and 2. Why these two angles are equal? Because they are altitudes, so they make 90 degree angle both. Okay, so 1 is equal to 2, each 90 degree angle. Clear? और एक दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। क्लियर चिल्ड्रन? तो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दीज टू ट्राइंगल्स। प्रूव। In triangle AOM and triangle DOM, okay, angle 1 is equal to angle 2, 90 degree each, because we have drawn altitudes. Angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. Vertically opposite. Clear children? Angle 3 is equal to angle 4, that is vertically opposite. They are vertically opposite angles. So this implies, बस दो एंगल बताने काफी हैं. This implies these two triangles, triangle AOM, similar triangle DOM by AA. क्लियर चिल्ड्रन? इन दोनों ट्राइंगल में बस दो एंगल बताने काफी है। तो बाय AA बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स को करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में लिखना होता है। सो राइट देयर साइड्स इन द रेशियो। सो AOM की तीनों साइड बताओ। AO AM, ठीक है? तो मुझे इन दोनों साइड से ही काम चलाना, तीसरी साइड लिखने की हमें जरूरत नहीं। क्लियर चिल्ड्रन? सो AM के अपोजिट कौन सा एंगल है इस ट्रायंगल में? AM के अपोजिट। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढनी है हमें। सबसे बड़ा काम हमारे लिए होता है, आफ्टर प्रूविंग सिमिलर ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स। इस बात को अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का कैसे पता लगाना होता है। तो इस ट्रायंगल में AM देखो, सो एंगल अपोजिट टू AM इज एंगल 3। अब दूसरे ट्रायंगल में जाओ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 4 के अपोजिट कौन सी साइड है? DN। ठीक है, तो AM के नीचे DN आएगा, तो AM अपॉन DN। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, अब साइड आती है AO। AO के अपोजिट कौन सा एंगल है? 1। 1 किसके इक्वल है? 2। 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? DO। So that is DO. So this will be equation number 1. Clear children? So AO upon DO is equal to AM upon DN. अब जरा बिगर ट्रायंगल्स को लेते हैं। Now triangle ABC upon triangle DBC. Now we start. Now we have area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to half of BC into AM upon half of BC into DN. Clear children? So half is cancelled by half, BC is cancelled by BC. So area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AM upon DN. This is equation number 2. Okay children? ये सिंपल एरिया वाला मेथड लगा, एरिया थ्योरम नहीं, एरिया का फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN। अब AM अपॉन DN को यहां से हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूविंग AM अपॉन DN बाय AO अपॉन DO फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
तो हम लिखो रिमूविंग AM upon DM by AO upon D from equation 1. Okay, children? So write here. So this implies area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon D. Hence 2. ओके चिल्ड्रन, तो पहले हमने क्या काम किया? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया हमने, दो ऑल्टीट्यूड्स बनाए। ऑल्टीट्यूड्स बनाने से हमने क्या करना था कि ये दो स्मॉलर ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें दो एंगल बताने काफी हैं बस। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच आर 90, ईच 90 एंड 3 इज इक्वल टू 4, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड का रेशियो आ गया हमारे पास, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। यहां से एएम अपॉन डीएम को हमने रिमूव कर दिया, जो हमने पहले प्रूव किया था। एएम अपॉन डीएम वाज इक्वल टू एओ अपॉन डी। सो रिमूविंग एएम अपॉन डीएम बाय एओ अपॉन डी, सो दिस वाज द आंसर। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज द एब्सोल्यूट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एएम अपॉन डीएम को रिमूव करने के बाद इसकी जगह लिखा हमने एओ अपॉन डी। यही हमें प्रूव करना था। इज इट ओके चिल्ड्रन? Thank you and have a nice day children for next class. Okay.